नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प कहानी पर। जी, कहानी का शीर्षक है तितली और ततैया और इसे लिखा है डॉक्टर आरती लोकेश ने। हाँ, और ये कहानी है कुसुम की, एक फायर टेंडर, अग्निशमन कर्मी। अकेली महिला फायर टेंडर जो अपनी नीली वर्दी में एकदम दमकल चालक लगती है, कुशल है, निडर है। लेकिन थोड़ी सी, कह सकते हैं, मुंहफट भी। बिल्कुल। और उसके जीवन में ना तितलियों की कोमलता भी है और ततैयों का डंक भी। दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। सही कहा। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कुसुम को। वो नीली वर्दी पहने, दमकल चालक, बहुत कुशल, पर थोड़ी सख्त मिजाज। हाँ, और एक खास बात है उसके बारे में, उसे तितलियां बहुत पसंद है। ये बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है उसके कठोर बाहरी रूप के साथ। है ना? और उसका ये सख्त रवैया उसके अफसर सौरभ अभियंका के प्रति साफ दिखता है। बिल्कुल, वो बस रजिस्टर में रिपोर्ट लिखती है और फटाक से निकल जाती है, ज्यादा बातचीत नहीं। जैसे कोई दीवार खड़ी कर रखी हो उसने अपने चारों तरफ। सही। लेकिन फिर एक सीन आता है जहां वो अखबार पढ़ रही है, उसमें बलात्कारियों की कोई खबर है। और उसे पढ़कर कुसुम का जो गुस्सा है वो एकदम से भड़क उठता है। हाँ, जैसे ततैयों ने डंक मार दिया हो। हाँ, सौरभ भी उसे देखकर एकदम सहम सा जाता है। ये सिर्फ खबर पर गुस्सा नहीं लगता, ये कुछ बहुत गहरा है ना, कोई पुराना जख्म जैसे उभर आया हो। बिल्कुल सही। ये वही ततैयों का डंक है जिसका जिक्र कहानी में बार बार होता है। ये सीधे सीधे जुड़ा है उसके बचपन के एक भयानक हादसे से। उसकी माँ विधवा थी, काम पर जाती थी। और पीछे से उसका मौसा शिखंडी लाल, हाँ। वो उसका यौन शोषण करता था बचपन में। ओह। ये तो बहुत ही भयानक है। और वो एहसास, वो डर, कुसुम के लिए वो ततैये के डंक जैसा ही था, जिसने उसकी रूह पर मतलब एक पक्का निशान छोड़ दिया। और फिर एक और त्रासदी हुई, उसकी माँ की मौत। हाँ, कारखाने में आग लगी थी और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसी घटना ने शायद कुसुम को अंदर तक बदल दिया। और शायद यहीं से उसने फैसला किया होगा दमकल चालक बनने का, दूसरों को उस आग से बचाने का जिससे वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई थी एक तरह से। लेकिन माँ के जाने के बाद तो शिखंडी का अत्याचार और बढ़ गया होगा। हाँ, बिल्कुल। और उसकी मौसी सरला, वो बीमार रहती थी, लाचार थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी। ऐसे मुश्किल वक्त में कोई तो सहारा रहा होगा। हाँ, उसके एक दोस्त थी कजरी। कुसुम ने सिर्फ कजरी को ही अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताया था, वही एक सहारा थी। और कहानी में एक और मोड़ आता है जब पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई थी। जी, उसी शोषण का नतीजा था ये। उसे तब पता चला जब वो कुफरी में फायर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। फिर उसने शिमला में अपनी बेटी वरदा को जन्म दिया और उसे वितान बाल आश्रम में छोड़ दिया। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा ये सब। कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब वो लौटी, तब हम एक बिल्कुल अलग कुसुम को देखते हैं, ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वास से भरी हुई। अब शिखंडी भी उससे खौफ खाने लगा था। तो ये दिखा था कि कैसे गहरे सदमे भी इंसान को बदल सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। हाँ, पर वो अपनी बीमार मौसी सरला की सेवा भी करती रही, उसमें वो कोमलता अभी बाकी थी। लेकिन अतीत कहाँ पीछा छोड़ता है। शिखंडी ने फिर उसे धमकाने की कोशिश की। हाँ, उसने वरदा के बारे में बताकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसे लगा कि कुसुम फिर से डर जाएगी, टूट जाएगी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। नहीं, इस बार कुसुम ने पलटवार किया। उसने चाकू से शिखंडी पर हमला किया और उसका कामांग काट दिया। बाप रे, ये तो बहुत ही हिंसक कदम था। ये सालों का दबा हुआ गुस्सा, वो अपमान, वो डर, सब जैसे एक साथ फट पड़ा। इसे शायद बदला भी कह सकते हैं, या अपनी शक्ति वापस पाने का एक भयानक तरीका। और ठीक उसी वक्त एक और दुखद घटना। हाँ, उसी दौरान उसकी मौसी सरला की भी मृत्यु हो गई। एक और सहारा खत्म। कहानी फिर हमें आज के समय में ले आती है। जी, कजरी फोन करके बताती है कि शिखंडी की हालत बिगड़ गई है, उसे दिल का दौरा पड़ा है। और यही कुसुम एक बड़ा फैसला लेती है। हाँ, वो शिमला जाकर अपनी बेटी वरदा को वापस लाने का फैसला करती है। ये एक उम्मीद की तरह लगता है, एक नई शुरुआत। बिल्कुल। जब वो वरदा के साथ ट्रेन से लौट रही होती है तो उसे तितलियां दिखती हैं, जैसे कोई अच्छा संकेत हो, आशा का संचार होता है। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। हाँ, तभी सौरभ का फोन आता है। क्या बताने के लिए? कि प्रज्ञावती अस्पताल में आग लग गई है और उसी अस्पताल में शिखंडी भर्ती है। क्या मतलब कुसुम को अब उसी आग से लड़ना है जिसमें वो आदमी फंसा है, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? यही विडंबना है। और कुसुम एक फायर टेंडर के तौर पर अपने कर्तव्य के लिए वहां जाती है,
बचाव कार्य में जुट जाती है। और कहानी का अंत वो बहुत मार्मिक है। बेहद शक्तिशाली। आग बुझाने के बाद कुसुम देखती है कि उसकी बेटी वरदा सौरभ के पास सुरक्षित खड़ी मुस्कुरा रही हैं। और चारों ओर तितलियां हैं। हाँ, सिर्फ तितलियां, कोई ततैया नहीं। और कुसुम के चेहरे पर भी एक हल्की सी मधुर मुस्कान है। तो क्या इसका मतलब नहीं कि ततैया हमेशा के लिए चले गए? क्या वो जख्म भर गए? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या अतीत के डंक पूरी तरह मिट जाते हैं या इंसान बस उनके साथ जीना सीख लेता है? शायद कुसुम ने अपने दर्द के ऊपर उठकर तितलियों को यानी उम्मीद और कोमलता को ज्यादा अहमियत देना सीख लिया है। ये कहानी वाकई दिखाती है कि गहरे से गहरे जख्मों के बावजूद इंसान में लड़ने की और उम्मीद को जिंदा रखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। तितली और ततैया, डॉक्टर आरती लोकेश की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी और हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और वो जो घंटी का आइकॉन है ना, उसे भी जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको तुरंत पता चल जाए। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।